हेलो। तो बन गया बजट। चलें फिर आगे के प्रोसेस पे। तो सबसे पहले आपको अब बजट जब आपने बना लिया, अपना माइंड सेट कर लिया है कि मुझे इतने लाख में काम करना है, तो सबसे पहले तो आप अपने प्लान बनवाएं किसी भी आर्किटेक्ट से। तो आर्किटेक्ट अगर आपके वहाँ पे कोई भी एरिया में आर्किटेक्ट हैं जिससे आप जानते हैं, या तो आप उनसे नक्शा बनवाएं, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास में कौन से घर बन रहे हैं जो कि आपको सही लग रहे हैं, जिसका आप जाके काम देखें, फिर आप उनसे प्लान बनवाएं। कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से आप प्लान ना बनवाएं, ये मैं आपको ज़रूर सजेशन दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें पैसे मतलब कौन दे प्लान के पैसे, तो आपके 2-3 हज़ार रुपये तो ज़रूर खर्च होते हैं प्लान बनवाने में, मगर उससे आपका पूरा माइंड सेट हो जाता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर हो जाती हैं। इसलिए आप मतलब और कोई ड्राइंग्स बनवाएं ना बनवाएं, एलिवेशन और प्लान ज़रूर बनवाएं। इससे आपका काफ़ी हद तक आपका पैसा भी बचेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, पर नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके पैसों को सेव करेगा, आपके एरिया को सेव करेगा। जो आपने इतनी महंगी ज़मीन ली है या जगह ली है, उसका आपका वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके आपकी एक कहीं पे भी जगह वेस्ट नहीं होने देते। नहीं तो कई बार आपने देखा है कि प्लानिंग अच्छी नहीं होती है, बहुत सारी जगह ऐसी ही वेस्ट करी हुई पड़ी होती है कि आप उसका घर में कहीं पे भी आप यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने प्लान ज़रूर बनवाएं। जब आपका प्लान बनने के उस पर हो, तो आप लोग सब फैमिली मेम्बर्स बैठें और आप अपना सबसे पहले रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करें कि आपको कितने रूम्स चाहिए, क्या कैसे रिक्वायरमेंट है आपकी, ये सारी फुलफ़िल करके किसी आर्किटेक्ट से आप नक्शा बनवाएं। फिर 2-3 उनसे मीटिंग करके आप अपना नक्शे को फ़ाइनल करें। जब आपका नक्शा फ़ाइनल हो जाए, उसके बाद अब आपको देखना है कि आपको काम कैसे करवाना है। एक तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका प्लान फाइनल हो जाएगा, तो आपको एक कवर्ड एरिया फाइनल मिल जाएगा। अभी तक आप माइंड सेट करे हुए थे कि आपको कितने बजट में घर बनाना है। अब जब आपने एक प्लान बनवा लिया, तो आपको उसका कवर्ड एरिया पता चल जाएगा। कवर्ड एरिया के अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए कि 1200 से लेकर 2000 के बीच में जितना भी आपका स्क्वायर फीट आया है, 1200 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट के बीच में आपका घर पूरा बन जाता है, जिसमें आपका इंटीरियर्स भी बेसिक हो जाता है, नॉर्मल मिडिल क्लास घर आपका पूरा फुलफिल हो जाता है। तो जब आपका कवर्ड एरिया आप निकाल लोगे, बिल्टअप एरिया आप निकाल लोगे, तब आप अपने घर का प्रॉपर एस्टिमेट बना पाओगे कि इतने लाख तो आपको लगना ही लगना है घर बनाने में। फिर आप देख सकते हैं कि आप उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कहाँ कट कर सकते हैं, कहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं, ये चीज़ आप फिर देख सकते हैं। पर आप अब जब आपने प्लान बनवा लिया है, फिर आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को पूरा काम देना है या आपको विद मतलब केवल लेबर बेसिस पे काम करवाना है। मैं आपको सजेशन, पर्सनल सजेशन यही दूंगी कि आप लेबर बेसिस पे काम करवाएं। अगर आपको टाइम नहीं है या आपके और कोई प्रॉब्लम है, तब आप कॉन्ट्रैक्टर को दें। अगर आप कर सकते हैं तो आप लेबर रेट पे ही काम करवाएं, इससे आपके बहुत ज़्यादा बचत होती है। दूसरा, आपका मटेरियल भी अच्छा होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, वो अपना पैसे बनाने के चक्कर में किसी भी मटेरियल को कहीं पे भी कुछ आपको अच्छा दिखा देगा, कुछ वो ख़राब लगा देगा, तो वो चीज़ आपकी हमेशा के लिए नुकसानदेह रहती है और कहीं ना कहीं आपका पैसा भी ज़्यादा वेस्ट होता है।